7 प्रकार के अन्नों की कल चर्चा आरंभ की थी, जिसमें 3 प्रकार के अन्न आत्मा के लिए कहे गए थे। तो अब वो 3 प्रकार के अन्नों की चर्चा अब आरंभ कर रहे हैं कि ये 3 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। त्रीणि आत्मने अकुरुत, 3 आत्मा के लिए जो किए वे अन्न कौन से हैं। कहा वो मन, वाणी और प्राण हैं। उनको अपने लिए किया, आत्मा के लिए किया, बनाया। जैसे अन्यत्र मनाः अभूवम् न अदर्शम, अन्यत्र मनाः अभूवम् न अश्रौषम इति मनसा ही एव पश्यति मनसा शृणोति। क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 प्रकार के अन्न हैं, मन, वाणी और प्राण, ये अंतःकरण से इनके लिए बनाए हैं। मन का, वाणी का और प्राण का, इन 3 का इस देह में विशेष महत्व है। तो ये भी अन्न है। कैसे? कहा जब मन कहीं और होता है तो कहता है कि मैंने नहीं देखा। चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से देखते हुए भी वो सामने रखे हुए पदार्थ को कहता है कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसका मन वहां पर विद्यमान नहीं था। मन युक्त न होवे तो चर्म चक्षुओं से देखी हुई वस्तु भी वह देखने में असमर्थ हो जाता है। मन किसी बात को सुनने में न हो तो बिल्कुल पास में की गई बात भी सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई चर्चा हुई ही नहीं, तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो इस प्रकार मन ही इनका भोजन देने वाला है, अन्न देने वाला है। किन? इन इंद्रियों का अन्न है मन। कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृतिः, अधृतिः, ह्रीः, धीः, भीः, ये सब कह रहे हैं व्यक्ति जो काम करता है, कामना करता है, संकल्प करता है, किसी के प्रति संदेह करता है, श्रद्धा रखता है किसी में, अश्रद्धा करता है, धैर्य रखता है या विचलन रखता है, लज्जा रखता है, बुद्धि रखता है, भय रखता है, ये समस्त कार्य अर्थात बुद्धि को भी ग्रहण किया है ना। धीहि, भय, ये सब मन से उत्पन्न होते हैं। मन इनका पोषक है। अब बुद्धि को इसमें क्यों गिना, ये थोड़ा सा मेरे लिए विचारणीय बिंदु है। क्या बुद्धि से पहले मन है? तो ये थोड़ा सा विचारणीय चिंतन का बिंदु आया है ध्यान में। आप भी देख सकते हैं, मन में कुछ आए तो आप जो आप चिंतन करें उसको सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो तत्व हैं, इन सब की उत्पत्ति मन से होती है। अर्थात मन इनमें न रमे, मन इनको शक्ति न दे तो ये प्रादुर्भूत नहीं होती। व्यक्ति कामना नहीं करता, व्यक्ति संकल्प विकल्प नहीं करता,
विचिकित्सा नहीं करता, किसी विषय में तर्क इत्यादि नहीं करता, श्रद्धा नहीं रखता अर्थात समस्त कार्य मन से संचालित हो रहे होते हैं। तस्मादपि पृष्ठतः उपस्पृष्टः मनसा विजानाति, यदि कोई इन्हें थोड़ा भी स्पर्श करे, पीछे से कह रहे हैं ना, पृष्ठतः पीछे से स्पर्श करे, आगे से पीछे से इस प्रकार स्पर्श करे, तो भी वो बिना मन के उनका स्पर्श नहीं कर सकता। माने थोड़ा भी यदि कहीं इनका अस्तित्व विद्यमान है तो वो मन के साहचर्य से इनकी उपस्थिति होती है, प्रकटन होता है। जो कोई शब्द को जानता है, शब्दः वाग एव, शब्द जो है वो वाणी जो है, वाणी की प्रकट रूप में वाणी को देखना शब्दों के द्वारा होता है ना। और शब्द की व्युत्पत्ति में बहुधा आपके साथ रख चुकी हूं कि वो जो वायु है ना, किन्हीं ने यदि वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी हो अथवा पाणिनीय शिक्षा पढ़ी हो, वर्णोच्चारण शिक्षा तो बहुत पतली सी ऐसी 12 पेज के आसपास की एक पुस्तक है जिसे महर्षि पाणिनि कृत माना जाता है। पाणिनीय शिक्षा जो है वो किसी परवर्ती व्यक्ति के द्वारा आरंभ किया गया ग्रंथ है, जिसे वो कहते हैं कि अथ पाणिनीयम मतम यथा, जिसे पाणिनीय का मत है उसको मैं यहाँ व्याख्यायित कर रहा हूँ। तो संभवतः किसी ने पाणिनीय शिक्षा को स्पष्ट, वर्णोच्चारण शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए पाणिनीय शिक्षा को श्लोकों में निबद्ध किया, तो वो थोड़ी सी मोटी है, उसमें श्लोक अधिक है, जबकि वर्णोच्चारण शिक्षा में केवल सूत्र मात्र हैं और बहुत थोड़े से सूत्र हैं। तो उसकी भूमिका में ही, प्रारंभ में ही, जहां शब्द क्या है उसकी जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आकाशवायुः शब्दः, आकाशवायुः प्रभवः शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः, कि कैसे वायु जो है वो नाद बना, नाद से वो शब्द रूप में प्रकट होता है स्थान प्रयत्नों इत्यादि में। जब वो स्पर्श करता है उनका तो वो प्रकट होता है। मैं उसकी भी PDF आपको दोबारा शेयर कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा। वो प्रारंभ का ही श्लोक है, तो उसको प्रथम ही उसको कहते हैं। तो बहुत बड़ा इसका जो शब्द विज्ञान, लोग जो शब्द विज्ञान पे लिखते हैं उसका मूल जो स्रोत है वो पाणिनीय का ये श्लोक है। कैसे समस्त विज्ञान को एक छोटे से श्लोक में निबद्ध किया गया है, कहाँ से वायु उठती है, किस प्रकार वो ताड़न करती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है और किस प्रकार हृदय मंदम जनयति स्वरम, ऐसा करते हुए स्वर को जनती हुई और वो क्रमशः ऊपर जाते हुए स्थान प्रयत्न से में टकराती हुई शब्दों का सृजन करती है। तो कहा जो वाणी है ये शब्द ही वाणी है। वाणी क्या है, ये कैसे प्रकट होगा, ये कैसे जाना जाएगा कि वाणी है? तो जो शब्द है उसके द्वारा ही जाना जाता है कि वाणी। तो शब्दः वाक् एव, शब्द वाणी ही है। सैषा ही अयम, सैषा ही अंतमायत, तैषा ही न प्राणोपानः व्यानः उदानः समानः अनः इत्येतत् सर्वं प्राणः। कहा ये जो बात कही कि
ये जो प्राण अपान व्यान उदान समान जो पंच मुख्य प्राण कहे थे, वे सब भी उन सबको भोजन देने वाली वाणी है, उनका अन्न वाणी है। वाणी से ये आभास होता है कि प्राण संचालित हो रहा है, अपान संचालित हो रहा है, व्यान संचालित हो रहा है, उदान कार्य में रत है। तो उदान जो ऊपर की मुख तक, मुख से ऊपर का जो प्रदेश है जहां उदान वायु संचरित होती है, विचरण कर रही होती है, जैसा हमने प्रश्नोपनिषद में इनके स्थान देखे थे, कौन सी वायु कहां कहां कार्य करती है ना, उसकी पृष्ठ संख्या यदि आप देख रहे हो तो बता दीजिए, नहीं तो जो साथी नए हैं वो प्रश्नोपनिषद में इसको निकाल करके देखेंगे तो आपको भी स्पष्टता बन जाएगी। प्राण का प्रदेश कौन सा है, अपान का कौन सा है, व्यान का कौन सा है, इस प्रकार। तो ये जो है इनका प्रकटन भी वाणी से होता है। वाणी व्यापार समेट ले तो ये जो मुख्य 5 प्राण हैं वो शांत होने लग जाते हैं, वो समेटने लग जाते हैं। अब वाणी किसी को पहचानती नहीं है कि कौन बंधु है, कौन बांधव है। जब ऐसा पहचानने का कर्म बंद हो जाता है, क्रिया बंद हो जाती है, तब ये जो प्राण है, प्रकार है, निकल जाते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं, सिमटने लग जाते हैं, किसमें, प्राण में। तो ये एतत् सर्वं प्राणः, ये सब प्राण का भेद है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने वाणी के साथ जोड़ दिया था। तो भोजन जो वाणी है, अब प्राण की बात की। एक मन हुआ, मन से संचालित काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा इत्यादि बताए। मन जो वाणी है वो शब्द को प्रकट करती है। फिर प्राण के विषय में कहा कि प्राण जो है वो अपान व्यान उदान समान है, इनको ये सब प्राण है, माने प्राण के भेद हैं, है ना। तो ये सभी प्राणों के भेद हैं, प्राणों से इनकी उपस्थिति होती है। एव एतन्मयः व अयम आत्मा वाङ्मयः मनोमयः प्राणमयः। इसीलिए यह आत्मा, यह जो शरीर है, क्योंकि पीछे देह शब्द आत्मा के लिए कहे आए हैं, तो यह जो शरीर है वो वाङ्मय है, मनोमय है और प्राणमय है। ठीक है। अच्छा, जहां हम पंच कोशों की बात करते हैं वहां वाङ्मय कोश नहीं है, परंतु अन्नमय, मनोमय, मनोमय, विज्ञान में, हाँ, अन्नमय, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में जी, वो बात कर रहे होते हैं। तो वाणी को शब्दांतर से अन्नमय भी कहा जा सकता है, जैसा इस प्रसंग में आया कि वो जो 3 अन्न अपने लिए करता है आत्मा माने शरीर, है ना। यहाँ पर आत्मा शब्द शरीर के लिए आया था कि मैंने कल स्पष्टता से आपके साथ चर्चा की थी। जिन्होंने नहीं सुना वो कल की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो अपने लिए 3 अन्नों को करता है, 3 अन्न के जो प्रकार कहे, और वो कह रहे हैं कि मन, वाणी और प्राण है। तो यदि इसका आप जो ऐतरेय में आया था, तैत्तिरीय में जो पंच प्राण की जो हमने चर्चा की थी पिछले उपनिषद में, संभवतः तैत्तिरीय में की थी, तो वो जो अन्नमय, जी तैत्तिरीय उपनिषद में थी, हाँ तैत्तिरीय में की थी, हाँ ठीक है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो हमने चर्चा की थी
वह अन्नमय भी कहा जा सकता है। माने वांगमय जो कहा जा रहा है उसको अन्नमय ऐसा भी व्यवहार कर सकते हैं। और उस जो वहां जो पंचकोशों की बात है उसको इससे आप जोड़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो वांगमय, मनोमय, प्राणमय, इस प्रकार का व्यवहार बनता है। त्रयो लोकाः, कहा ये जो तीन महत्वपूर्ण देह के जो स्थान हैं, देह के ये जो महत्वपूर्ण आत्मा अर्थात देह की जो ये महत्वपूर्ण घटक हैं, वाणी, मन और प्राण, वांगमय, मनोमय, प्राणमय देह, कहा लोक भी तीन ही हैं, वेद भी तीन ही हैं। ये विद्याओं के अर्थ में कहा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और कहा देव, पितर, मनुष्य इत्यादि भी तीन ही हैं, माता, पिता, प्रजा भी तीन ही हैं। ठीक है, माता, पिता और संतान तीन ही हैं। तो कहा ये सब तीन तीन हैं। त्रयोः लोकाः, जो यह वाणी है, एत एव वाक्, वाक् एव अयं लोकः, मनः अंतरिक्ष लोकः, प्राणः असौ लोकः। ठीक है, अच्छा, कहा तीन लोक हैं, जो यह लोक है, एतः एषः एव अयं वाग् एव अयं लोकः, यह जो लोक है ये वाणी लोक है, जहां वाणी का व्यवहार करते हैं। तो जो अन्य लोक है वहां चूंकि प्राणवायु नहीं है, अतः वहां पर वाणी का व्यवहार नहीं होता। कोई यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो संकेतों से बात करते हैं, परंतु वहां पर ध्वनि सुनाई शब्द नहीं देता, शब्द न बोला जाता है न शब्द सुना जाता है, क्योंकि वहां पर प्राणवायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये वाणी का व्यवहार किस लोक में होता है? इस लोक में होता है। और जो अंतरिक्ष लोक है वहां मन का व्यवहार होता है, वहां आशा कर सकता है, संकल्प कर सकता है, विचार कर सकता है, श्रद्धा, विचिकित्सा, श्रद्धा, धृति इत्यादि का व्यवहार वहां पर कर सकता है, परंतु शब्द का व्यवहार अंतरिक्ष में नहीं कर सकता। अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं, आपने उनको देखा कि वो कभी वहां पर वाणी का व्यवहार इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, नहीं करते, है ना। तो अंतरिक्ष में वाणी का व्यवहार नहीं होता, वो मनोमय लोक है क्योंकि, और मनोमय लोक होने से वहां पर केवल संकल्प किए जाते हैं, विचार किए जाते हैं। वह अंतरिक्ष लोक है। असौ प्राणः लोकः, यह जो कहा जा रहा है अग्रिम वो द्युलोक है, और वह प्राण लोक है, प्राणमय लोक है। तो देवलोक तक प्राणों की अवस्थिति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों लोक वांगमय, मनोमय और प्राणमय होते हैं। जो तीन लोक हैं वो तीन लोक इन तीन घटकों से, जो देह आत्मा के जो तीन घटक हैं वो इन तीन लोकों में इस प्रकार देखे जाते हैं। वाणी का व्यवहार केवल इस लोक तक ही होता है, इसलिए वांगमय लोक पृथ्वी लोक है। ठीक है, और इसी प्रकार अन्यों को जाने आगे। अच्छा, प्रभु जी को दिक्कत हो रही
आगे देखें, वेद भी 3 कहे। प्रथम मैं पहले भी बहुधा स्पष्ट कर चुकी हूं, विद्याएं 3 है ना, वेद 4 है। ये प्रकरण हमने विस्तार से छांदोग्य में भी देखा था, जहां पर हमने 3 विद्याओं से भूः भुवः स्वः का दोहन किया। ऐसा जहां प्रसंग हमने देखा था, वहां पर वेद का ये प्रकरण आप इसके साथ उसको जोड़ सकते हैं और उसके साथ सहचरी के साथ पढ़ेंगे तो एक नई और स्पष्टता आपको इसमें, एक नया शोध, एक नया चिंतन का बिंदु आप देख पाएंगे। उससे जोड़िए, देखिए और पढ़िए, फिर मुझे भी बताइए। आगे देखें कि जो वेद हैं वो 3 हो गए। वाणी वही ऋग्वेदः, क्योंकि ज्ञान का प्रकटन वाणी से होता है, अतः ऋग्वेद है वाणी। मन यजुर्वेद है, मन को पीछे कर्म का माध्यम कह आए हैं इसी प्रकरण में, है ना। कर्म करने के लिए मन प्रवृत्त होता है, और अभी भी कहा जैसे और कार्यों में, सब करने में संकल्प इत्यादि, काम इत्यादि, किसी भी काम में प्रवृत्त होगा तो कैसे होगा, मन से होगा। तो कर्म प्रधान मन है, अतः कर्म विद्या जो है, जिसको संपादित करने वाला यजुर्वेद है, जिसको हमने भूः भुवः स्वः से भी जाना था। परमात्मा को जो ज्ञान स्वरूप है वो ऋग्वेद है। परमात्मा का जो कर्म प्रधान ग्रंथ है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो वाणी है वो यजुर्वेद है। और सामवेद उपासना प्रधान, उपासना का जी, ज्ञान कर्म उपासना, प्रणव की उपासना के विषय में, स्तुति के विषय में जहाँ चिंतन किया जाता है वह प्राण है, सामवेद। तो छांदोग्य में इसको एक बार आप पलट करके आया, उसमें आया पृष्ठ संख्या साथ बता देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये हमने छांदोग्य में नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान इत्यादि की भी चर्चा की थी, वो भी आप देख सकते हैं 583 पृष्ठ पर। और ये जो मैं बता रही थी अभी आपको, भूः भुवः स्वः वाला प्रकरण, ये तृतीय प्रपाठक में कौन से प्रपाठक में? तृतीय में नहीं है, उसमें तृतीय, तीसरे प्रपाठक में। बहुत सुंदर। तो इसी तरह आप सभी स्वाध्याय करते रहें और हम सबका ज्ञान भी बढ़ाते रहें। देखिए, तृतीय प्रपाठक का ये पृष्ठ संख्या है 418, 417 नहीं, बल्कि आप 416 से प्रारंभ करेंगे तो ये पूरा प्रकरण का रिवीजन हो जाएगा। प्राणों का संयम ही अक्षय कोश है। ये जो प्राणों का संयमन की बात की थी, अर्थात प्राणोपासना की जो बात की थी, वो ये प्रकरण यहाँ पर भूः भुवः स्वः के माध्यम से यहाँ पर आरंभ हुआ है। और इसको फिर तीनों लोकों के साथ भी घटाया, 3 देवताओं के साथ भी घटाया, अग्नि, वायु, आदित्य, फिर उसको 3 वेदों के साथ भी बताया। तो ये जब पूर्वापर को जब जोड़ेंगे, 3 कालों के साथ भी घटाया, तो इसको जब पूर्वापर आप जोड़ेंगे तो कुछ नए निष्कर्ष पर निश्चय से पहुंचेंगे। इसलिए पलट करके इसको इसके साथ देख लीजिए। 3 प्रकार की मनुष्य कोटियां हैं, है ना, देव, पितर और मनुष्य। इनके संदर्भ में भी चर्चा कर आए थे। पूर्व में भी इन 3 कोटियों का वर्णन हुआ था कि देव जो हैं, वो जो सात्विक वृत्ति प्रधान देव हैं, विद्वान हैं, उनको देवाः विद्वांसः ऐसा निरुक्त में भी कहा जाता है। तो जो विद्वान हैं, सत्व सात्विक हैं, विवेकशील हैं, जिन्हें नीर क्षीर विवेकी कहते हैं, वो देव कोटि में आते हैं।
जो कभी सत्व, कभी रज, कभी तम में प्रवृत्त होने वाले मध्यम कोटि के लोग हैं, जो सामान्य जीवन बिता रहे हैं, विशेष प्रयत्न नहीं है, परंतु पाप में भी संयुक्त नहीं है, जो पाप में भी संयुक्त नहीं है, परंतु बहुत ज्यादा दिव्यता को भी प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे जन पितर कोटि में आते हैं। वे पितृलोकों को ही सिद्ध कर पाते हैं, और मनुष्य जो केवल और केवल सामान्य जीवन जीते हैं, वे मनुष्य कोटि में आते हैं। तो ये मनुष्य का विभाजन भी यहाँ देखें तो एत एव वाक्, ये वाणी, जो वाक् एव देवाः, वाणी देवता है, मन पितर है, प्राण मनुष्य है। अच्छा, तो यहाँ पर जो मनुष्य है, यदि उसको प्राण कह रहे हैं, तो यहाँ पर सामान्यतः जो परमात्मा से उत्पन्न जो निश्चल केवल मनुष्य है, जो निरंतर विकास करता है, माने प्राण से जो दूसरे स्तर मन को, मन से तीसरे स्तर वाणी तक को जो प्राप्त करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हायरार्की, जहाँ ये जो साम में देखी वो ऊपर से नीचे की ओर दिख रही है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर दिख रही है ना। नहीं, ऊपर से नीचे की ओर दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो इसको थोड़ा सा ये चिंतन में देखें तो उसको चिंतन में उस प्रकार समझना होगा कि प्राण जो मनुष्य है वो निश्चल उत्पन्न हुआ पवित्र है, वह प्राण रूप है, वह जो निरंतर यदि अपने अंदर कुछ गुणों का विकास करके यहाँ से गमन करता है तो वह पितृलोक को साधता है, और जब श्रेष्ठ कर्म करने का, श्रेष्ठ पुण्य कर्मों को साध लेता है, सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, तो वो उससे भी ऊपर के लोक, देवलोक को सिद्ध करता है। इस प्रकार इसको लगाएंगे। देवाः पितरः, नहीं आगे, पिता माता प्रजा एत एव मनः एव पिता, क्योंकि संकल्प पिता करता है तो इसलिए मन पिता है, वाणी माता है, और प्राणः प्रजा। देखिए यहाँ पर हिरार्की को फिर आगे पीछे किया है ना, देख रहे हैं ना आप, मन क्या है, पिता है, वाणी माता है जो प्रकट हो रही है उस मन के अनंतर, उसके साथ जो संबद्ध हो रही है, मन की प्रेरणा से जो वाणी प्रकट हो रही है वो माता है, और जो उत्पन्न होने वाला है वो प्राण प्रजा है। तो यहाँ भी आगे पीछे करके इसको रखा, तो इसको भी आप चिंतन में इसका विशद भाव देख सकते हैं, विस्तृत अर्थ देख सकते हैं। विज्ञातं विजिज्ञास्यम् अविज्ञातम् एतत् एव यत्किंच विज्ञातं वाचः तद्रूपं वाग् हि विज्ञाता वागेनं तत् भूत्वा भवति, भूत्वा अवति, अवरक्षणे से बना रहे हैं। तो जो ये जो विज्ञात है, जो जाना हुआ है, और जो विजिज्ञासितव्य है, जो जानने योग्य है, और जो अविज्ञातम, अविज्ञात है, न जाना हुआ है, इन तीनों का समन्वय, जो जाना हुआ है उससे जानने योग्य को जानने की इच्छा, जो नहीं जाना गया ऐसा जो जानने योग्य ज्ञान है उसको जानना, ये विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात का क्रमशः भाव है।
क्रमशः सीढ़ी इस प्रकार उसको सिद्ध करनी है। अविज्ञात से विजिज्ञास्य, विजिज्ञास्य से विज्ञात की ओर बढ़ जाना है, माने उसको जान लेना है, उस पर पकड़, उस पर अपनी उसको अधिगम उसका कर लेना, ये बनता है। तो कहा वाणी ही वह रूप है जो विज्ञाता ज्ञात है। वाणी ही इस विज्ञात को वाणी रूप में होकर के हम उसको अवति सुरक्षित रखते हैं। तो यदि वेद आदि शास्त्रों की श्रुति परंपरा की बात यदि कही जाती है कि श्रुति श्रवण से, शब्द से क्या किया गया, उस विद्या को सुरक्षित रखा जाता है। तो शब्द जो है वो उसको प्रकट करता है और प्रकट करके एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे को पहुंचाता है। उससे वाणी से ये विद्या जो अविज्ञात है वो विजिज्ञास्य और विज्ञात बन जाती है। ठीक है। यत्किंच विजिज्ञास्यम मनसः तद्रूपम मनः हि विजिज्ञास्यम मन एव तद्रूप तद्भूत्वा भवति। जो कुछ भी विजिज्ञास्य है, अच्छा तीनों के साथ तीनों को जोड़ रहे हैं। तो पहला वाणी के साथ जोड़ा और फिर कहा जो कुछ भी जानने योग्य है। तीन चीजें हैं, विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञातम। तो जो विज्ञात होता है वो वाणी के द्वारा प्रकट किया जाता है। जो विजिज्ञास्य होता है वो मन में चिंतन किया जाता है। मनसः तद्रूपम, मन ही विजिज्ञास्यम, और मन में उसके रूप को स्पष्ट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। जो मन में स्पष्ट होता है, जिसकी चिंतन बनता है, रूप बनता है, मन के द्वारा ही यह सुरक्षित होता है और फिर वो विज्ञात बनता है, जानने योग्य बन जाता है, कहने योग्य बन जाता है। कहा यत्किंच अविज्ञातम, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड का अविज्ञात है, प्राणस्य तद्रूपम, प्राणः ही अविज्ञातः, प्राणः एनम तद्भूत्वा अवति। कहा जिस प्रकार प्राण अविज्ञात है ना, जैसे समस्त मलों के शोधन हेतु प्राणोपासना करनी होती है। ये हमने कठोपनिषद में इस प्रकरण को देखा था और वहां मैंने एक श्लोक मनुस्मृति की चर्चा की थी कि दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। प्राणोपासना के द्वारा ही जैसे धातुओं के मल उसमें अग्नि में तपाने से दूर हो जाते हैं, वैसे ही प्राण के द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो प्रकट होता है। और बारंबार समस्त उपनिषदों में इस प्राण विद्या पर जोर दिया गया कि अपने अंतःकरण को प्रकट करना है, जो अविज्ञात है, जो सिद्ध करना है, जो जानना है, ब्रह्मांड का रहस्य जानना हो या समस्त अपराविद्या को जानना हो, समस्त अपराविद्या है ना, उसमें भूगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र जितनी विद्याएं पीछे सनत कुमार के प्रकरण में हम पढ़ा आए हैं, नक्षत्र विद्या, खगोल विद्या, ब्रह्म, जो जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, वो सब केवल और केवल प्राण की उपासना से ही जानी जाती हैं। अतः प्राण ही अज्ञात है। प्राण को जाना, प्राण को सिद्ध किया तो समस्त विद्याओं को जाना जा सकता है, ऐसा इस वचन के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो आगे भी यही प्रकरण चल रहा है। अभी विस्तार में अभी और भी इसी बात को कह रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, इसके आगे का हम कल करेंगे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा